अब साल तो बदल गया है, अब समय है आपके बदलने का। सवाल यह है कि आप कब बदलेंगे। साल दर साल साल बदलता रहेगा, कैलेंडर बदलते रहेंगे, नए साल आते रहेंगे, पुराने साल जाते रहेंगे, लेकिन जब तक आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं करेंगे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक कुछ बदलेगा नहीं। अब साल बदल गया है, अब समय है आपके बदलने का। और क्या बदलना होगा? हर वो चीज जो आपको सफलता से रोक रही है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। अपने उस एटीट्यूड में परिवर्तन करना पड़ेगा जो एटीट्यूड सफलता के मार्ग में रोड़े अटका रहा है। अपनी उन टैलेंट के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, उन क्वालिटीज़ के बारे में, उन गुणों के, उन कमियों के बारे में ध्यान से ऑब्जर्व करके देखना होगा जिन्हें बदलने की ज़रूरत है, जिनमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और यदि यदि इंसान बदलने के लिए तैयार हो जाए तो देर इज ऑलवेज रिमेन स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए जगह रहती है और कोई कोई और नहीं आएगा। जिंदगी आपकी है, फैसले आपको करने होंगे। आप चाहते हैं सफल होना, यकीन मानिए दुनिया में कोई और नहीं चाहेगा कि आप सफल हो जाएं, ये मान करके चलिए। और जब जब ये मान लेंगे कि मेरी सफलता या मेरी असफलता के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा, केवल मैं जिम्मेदार हूंगा, तो शायद बदलाव हो पाएगा। लेकिन समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या यही आती है, लोगों के मन में एक गलत धारणा बैठा दी जाती है कि बदलाव बुरी चीज है, हमें बदलना नहीं चाहिए। जो लोग बदल जाते हैं समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, हालातों के साथ, उन्हें अच्छा नहीं माना जाता। जबकि बदलाव क्या है? बदलाव प्रकृति का नियम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने संबंध बिगाड़ लें, अपने संबंधों में बदलाव ले आए, नहीं, वो बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी पर्सनैलिटी में, अपने कम्युनिकेशन में, अपनी नॉलेज में, अपने काम करने के ढंग में, इन सब चीजों में तो बदलाव लाना पड़ेगा। यदि यदि वही करते रहे जो अभी तक किया है, वही मिलेगा जो अभी तक मिला है। यदि इस वर्ष में 2025 में वो पाना है जो 2024 या उससे पहले नहीं मिला, इस 2025 में वो करना होगा जो अभी तक नहीं किया। और ये सवाल जो मैं अब सवाल देने जा रहा हूं, ये सवाल किसी और से नहीं करना, ये सवाल अपने आप से करिए। अभी वीडियो को सुन रहे हैं, इसको यहीं पे पॉज कर दीजिए, अपने आप से एक सवाल करिए। आप अपनी जिंदगी में क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? अगर जब तक इस क्या का जवाब नहीं होगा, तब तक हम क्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहीं रुक जाइए और पहले नोट करिए इसको। 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, तब तक आगे मत बढ़िए जब तक इसका जवाब ना मिल जाए। आप क्या परिवर्तन चाहते हैं? बदलाव तो करना पड़ेगा। यदि आप अपने स्तर पर बदलाव नहीं करेंगे, खुद से बदलाव के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो क्या होगा? प्रकृति बदलाव करेगी, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति की वास्तविकता है। और जब नेचर परिवर्तन लाएगी तो हो सकता है उस बदलाव के लिए, उस परिवर्तन के लिए आप तैयार ना हो। तो जब इससे पहले के नेचर परिवर्तन लेकर के आए, आप देखिए आपको अपने काम करने के ढंग में क्या बदलाव करना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपने कम्युनिकेशन में क्या बदलाव करना होगा, आपको अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन लाने हैं। और वो परिवर्तन तभी आएंगे जब ये तय होगा आपका लक्ष्य क्या है, आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। इस 2025 में ऐसा क्या है जो आज तक आपने अचीव नहीं किया, 2024 में अचीव नहीं हुआ, वो इस 2025 में आप पाना चाहते हैं। उन सारी चीजों को लिखिए, अपने उन सपनों को, उन लक्ष्यों को लिखिए, और उनके लिए जो परिवर्तन करने की जरूरत है परिवर्तन करिए। अगर जॉब बदलने की जरूरत है, जॉब को बदलिए। अगर काम को बदलने की जरूरत है, काम को बदलिए। यदि काम या जॉब बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि जॉब करने का तरीका बदलना है, काम करने के ढंग को बदलना है, तो उसको बदलने का प्रयास करिए। बदलाव के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करिए। क्योंकि ठहरा हुआ पानी, अगर पानी भी एक जगह ठहरा है तो उसमें बदबू आ जाती है, सड़ जाता है, सड़ांध हो जाती है। यदि व्यक्ति एक जगह रुक जाएगा, उसमें बदलाव, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ जो चेंज जरूरत है वो चेंज नहीं आएंगे, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और जिस स्पीड से परिवर्तन हो रहे हैं समाज में, काम करने के ढंग में, सोसाइटी में, नई जनरेशन आ रही है। और नई जनरेशन में क्या हो रहा है? हर साल ग्रेजुएट हुई जनरेशन पिछले साल ग्रेजुएट हुई जनरेशन से थोड़ी सी एडवांस है साथियों। तो जो पिछले साल 2023 में ग्रेजुएट हुए, 2000 जो 2024 में ग्रेजुएट हुए, और जो 2025 में ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनमें काफी अंतर आने वाला है। और सोचिए आप 10, 15, 20 वर्ष पहले ग्रेजुएट हुए थे, आज जो ग्रेजुएट होगा वो कितना एडवांस होगा। और यदि यदि उन परिवर्तनों को आप अपने अंदर नहीं ढालेंगे, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, और तैयारी किस स्तर पर? सबसे पहला स्तर मानसिक स्तर ही है, क्योंकि सारे हर्डल ही यहां पर हैं। प्रॉब्लम कहां आती है? इंसान के दिमाग में यह डाल दिया जाता है जो परिस्थितियां, वो परिस्थितियां अपने आप बदलेंगी, मैं कोई इसमें प्रयास नहीं करूंगा।
और नेगेटिविटी डाल दी जाती है। अगर मेरे भाग्य में होता तो परिवर्तन अपने आप हो जाता, अगर मेरे भाग्य में सफल होना होगा तो सारी परिस्थितियां मेरे फेवर में बन जाएंगी। नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। प्रयास आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि सफलता आप चाहते हैं। दूसरे लोग आपकी सफलता के लिए क्यों काम करेंगे जब तक आप खुद ही अपने लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। और ज्यादातर लोग जो सफल नहीं है या आगे सफल नहीं होंगे, वो वही लोग होंगे जो परिवर्तन से डर रहे हैं। परिवर्तन को नेगेटिव मत मानिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन वास्तविकता है। इस वास्तविकता को खुशी खुशी स्वीकार करिए। अपने अंदर परिवर्तन लाना, मान लीजिए आपकी सेहत ठीक नहीं है तो शरीर में परिवर्तन लाना पड़ेगा ना। और शरीर में परिवर्तन कब आएगा? आपके खाने में बदलाव लाना पड़ेगा, आपके रूटीन में बदलाव लाना पड़ेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक सेहत खराब है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने खर्चों में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने कमाई के सोर्सेज में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने पैसा जो आपके पास आ रहा है उस पैसे का सदुपयोग करना पड़ेगा। आपका समय, पैसा, संसाधन जहां दुरुपयोग हो रहा है, जहां वेस्ट हो रहा है, उसको बचाना पड़ेगा। यदि आप कहते हैं मेरे पास काम बहुत है, समय नहीं है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ ऐसे काम छोड़ने पड़ेंगे जो आपका ज्यादा समय या ज्यादा आपके संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, या जिससे कि रिजल्ट उतना नहीं आ रहा। तो हर चीज का वैल्यू ऑफ द मनी देखना पड़ेगा। आप समय कहां लगा रहे हैं? आप सोशल मीडिया पर ज्यादा समय लगा रहे हैं, और वो समय किस चीज में जा रहा है? रील देखने में जा रहा है, फालतू की दूसरों की पोस्ट देखने में जा रहा है। सीखने में लगाइए उस समय को। परिवर्तन क्या करना है, उस परिवर्तन के बारे में बात करो, लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक बदलाव नहीं आएगा। आप अपनी पर्सनैलिटी में क्या बदलाव करना चाहते हैं, 10 बदलावों को लिखिए। आप अपनी आर्थिक सेहत में क्या बदलाव करना चाहते हैं, 10 बदलावों को लिखिए। आपके काम करने के ढंग में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, 10 बदलावों को लिखिए। आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट हैं, किन्हें बदलना चाहते हैं, उन 10 को लिखिए। और मैं ये नहीं कह रहा 10 पर एक साथ काम करना शुरू कर दीजिए, पहले से शुरुआत करिए। कहते हैं ना, अगर 1% भी व्यक्ति अपने आप को 1% भी बदलने के लिए तैयार हो जाए हर दिन, तो साल के अंत में वो व्यक्ति 365% बदला हुआ व्यक्ति होगा। और आज साल का पहला दिन है, आज पहले दिन ही तय करिए। और ज्यादातर लोग जो रिजोल्यूशन लेते हैं वो रिजोल्यूशन पूरे क्यों नहीं हो पाते, क्या कमियां आती हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे रिजोल्यूशन पूरा होगा। जो आपने कमिटमेंट किया, अपनी सेहत को लेकर के किया, अपने पैसे को लेकर के किया, अपने परिवार, अपनी सोच, अपने विचार, अपने काम करने के ढंग, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपनी आर्थिक स्थिति, जिस चीज के लिए भी जो रिजोल्यूशन लिया, वो रिजोल्यूशन पूरे क्यों नहीं होते हैं, और जिनके पूरे हो रहे हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं। यदि आप कोई काम कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा, तो बेहतर यह होगा जो लोग काम कर रहे हैं और रिजल्ट ला रहे हैं उनको फॉलो करिए, ताकि पता चल पाए कि रिजल्ट क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, और आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। विश्वास करिए, सिर्फ बदलाव ही है। साल बदल गया, कैलेंडर बदल गया, आपको बदलना पड़ेगा। अब बदलाव की बारी आपकी है। अगर आप बदलने को तैयार हैं तो मैं भी आपके साथ देने के लिए तैयार हूं, मेरी टीम आपका साथ देने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके इस परिवर्तन में, आपकी इस यात्रा में, अपने आप को सफलता के मार्ग पर जो लेकर जा रहे हैं, उस आपकी मंजिल तक को आपको पहुंचाने में बहुत सारे लोग सपोर्ट में मिल जाएंगे। लेकिन पहला व्यक्ति जिसे अपने आप को बदलना होगा वो आप हैं। आपको अपनी सोच को बदलना होगा, विचारों को बदलना होगा, काम करने के ढंग को बदलना होगा। उन सारे बदलावों को लिखना पड़ेगा और उन पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा कि आपकी इच्छा है केवल। ज्यादातर लोग, जो मैंने कहा ना, रिजोल्यूशन पूरा नहीं कर पाते, उसमें एक बड़ा कारण यही है कि उनकी वो चाहते हैं वो केवल उनकी इच्छा है। खाली इच्छा से काम नहीं चलेगा साहब। तो उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, साल बदल गया, अब आपकी बारी है बदलने की। बदलाव को स्वीकार करिए, खुशी खुशी स्वीकार करिए, और आज से ही, अभी से ही, राइट नाउ, डे 1 से अपने अंदर जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उनके बारे में लिखिए और उन पर काम करना शुरू करिए। एक बार फिर आपको और आप सभी के परिवार को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं ये साल आपके जीवन में सारे परिवर्तन लेकर के आए, जिनकी आपने कामना की हो, जिनके लिए आपने इच्छा रखी हो, जिनके लिए आपने मेहनत